चूंकि आज की हमारी वीडियो कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक है कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या है और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक होगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत अरसे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। इंशाल्लाह इसके बाद कोई भी गैप नहीं आएगा, इसके बाद आपको मुसलसल वीडियोस मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, वट एवर इसके मुतालिक सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत आसान है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपली ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज नाउन हैज कॉलम मैट्रिक्स। तो आप लोग स्टूडेंट्स कॉपी और पेन निकाल लें और ये चीज़ें आप लिखते जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। तो ये डेफिनेशन लिख लें कि अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पर आपके क्यूरियस माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कॉलम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी एक मैट्रिक्स में कॉलम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट से देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है। लेट से ये एक मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स में मौजूद है यहां पर ए, बी, सी और डी। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट से मुराद कि उसमें कितनी ये एंट्रीज मौजूद है। तो स्टूडेंट्स टोटल 4 एंट्रीज मौजूद है, ए, बी, सी और डी। टोटल 4 एंट्रीज मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसमें कॉलम किसे कहेंगे, व्हाट इज मेंट बाय कॉलम। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कॉलम, कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर कितने वर्टिकल लाइंस हैं? 2 वर्टिकल लाइन है और इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो ये होगा कि क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? तो आपका डेफिनेटली अगर आपके जहन में जवाब आ रहा है नो, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि इसमें कितने कॉलम मौजूद हैं? इसमें 2 कॉलम मौजूद हैं। और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप कुछ यूं भी कर सकते हैं कि द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन वर्टिकल कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन हो, एक वर्टिकल कॉलम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं कि कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? ऑब्वियसली नहीं है। तो कॉलम मैट्रिक्स की देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेट से मान लेते हैं बी, और बी में कुछ एंट्रीज मौजूद है 1, 2, 3,
तो ये एक मैट्रिक्स है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं। एग्जैक्टली ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब सवाल ये है कि ये कॉलम मैट्रिक्स क्यों है। ये कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है बिकॉज इट पोजेस ओनली वन कॉलम। इसमें कितने कॉलम्स है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, दोहराए मेरे साथ शाबाश, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स करवा देता हूं। वैसे कॉलम कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल तो बेतहाशा हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल देख ले स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। इसमें एंट्रीज मौजूद है 1 2 3। इसमें 3 एंट्रीज मौजूद है और एंट्रीज ए बी सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी एंट्रीज मौजूद है, 3 एंट्रीज मौजूद है ए बी सी। अब सबसे पहले का हम ये चेक करें कि क्या इसमें इसमें कॉलम कितने हैं। स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं, इसमें कॉलम स्टूडेंट्स कितने हैं, इसमें एक कॉलम है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। चले मान लिया कॉलम मैट्रिक्स तो हो गया। आइए ये चेक कर लेते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी होती है। रोज की तादाद गिन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को चूंकि आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रोज की तादाद कितनी है, यहाँ पे तो रोज की तादाद स्टूडेंट्स 3 है। तो चलिए ठीक, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली ये कॉलम मैट्रिक्स है। बी की तरफ देख लेते हैं, बी में 2 एंट्रीज मौजूद हैं और -1 और 2 है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉलम कितने हैं। तो हमने ये चेक किया, हमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन मिली, और एक वर्टिकल लाइन एक कॉलम जिसमें हो, एक, उससे हम क्या कहेंगे, जिसमें एक वर्टिकल लाइन हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों में चेक किया कुछ डिफरेंस और कुछ कॉमन। स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में रोज की जो तादाद है वो चेंज हो सकती है। स्टूडेंट्स देखें ना, यहाँ पे रोज की तादाद कितनी है, यहाँ पर जो रोज है, रोज की जो तादाद है वो 3 है, बट कॉलम कितने हैं, कॉलम स्टूडेंट्स 1 है। यहां पर रोज की तादाद कितनी है, यहां पर रोज की तादाद 2 है। कॉलम की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स, कॉलम की तादाद यहां पर 1 है। तो ये सिमिलरिटी है कॉलम मैट्रिक्स में कि इसमें कॉलम की तादाद हमेशा 1 होगी, रोज की तादाद क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है, वेरी करती है। रो में यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे 3, 4 भी हो सकती है, ये वगैरह वगैरह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक वो ये है कि कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स या व्हाट इज कॉलम वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली वो कॉलम मैट्रिक्स ही पूछ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कॉलम वेक्टर, तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कॉलम वेक्टर। जनरल फॉर्म कॉपियों में लिख लें कि कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी। जनरल फॉर्म देखिए किसे कहते हैं कि आम तौर पर अमूमन इसको हम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको लिखने का तरीका ये बहुत सिंपल है कि A11 A12 अप टू सो ऑन AN1। अब यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स है ना वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज आ गई, ये A11 ये A12 ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स देखे जरा, यहाँ पर ये एक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3
इस तरह ये इसकी जनरल फॉर्म हो सकती है। बट यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। क्वेश्चन का आंसर क्या है देखिए, यहाँ पर मौजूद है A11। क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? A11, A11। यहाँ पर इसको आपने 11 नहीं पढ़ना, ये बात याद रखें। इसको आपने 11 नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है आप लोगों ने? A11। इसमें ये जो पहला वन है, मतलब इस वन वन को अगर मैं ऐसे लिखूं तो कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है समझने के लिए। तो ये जो वन है, ये वाला वन, ये आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रो को। और ये दूसरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब इसका मतलब क्या है A11 का? A11 का मतलब ये है कि ये एक ऐसी एंट्री है, ये मैट्रिक्स की एक ऐसी एंट्री है जिसका ताल्लुक पहले रो से और पहले कॉलम से है। एक और मैं आपसे पूछता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर मेंशन हो A31, A31, तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं कि ये 3 बेसिकली है क्या? 3 है रो। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये रो है। ये 1 क्या है? ये 1 कॉलम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब इसकी लोकेशन बताएं, इसकी क्या लोकेशन होगी? तो अभी आप आसानी से कहेंगे ये किसी भी एक मैट्रिक्स की ऐसी एंट्री है जिसका ताल्लुक तीसरे रो से है और पहले कॉलम से है। तो ये A11, A12, A31, A41 अप टू सो ऑन किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? लोकेशन ऑफ द एंट्री को इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ये A11, A12, इसमें जो पहली एंट्री होती है ये रो को रिप्रेजेंट करती है और ये जो सेकंड एंट्री है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। अब इन तमाम में, इस जनरल फॉर्म में अगर एक चीज मैं आपको बताऊं तो आप लोग वो एक ये देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज A11, A21, A31, इसी तरह चलते जाएं AN1। चलिए आप जरा इसको देखें, वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूं शायद आप लोगों का, बट मैं आपकी बेसिक पे काम करूंगा क्योंकि मैथ को हमने रटना नहीं है, समझना है स्टूडेंट्स, समझना है, समझना। बात समझ आ गई है? तो अगर आप लोगों ने कुछ बनना है, कुछ नया करना है, कुछ समझना है, टाइम देना होगा। अगर आपने इल्म हासिल करना है, टाइम लाजमी देना। वीडियो को पोस्ट करें और इन तमाम एंट्रीज की तरफ देखें और ये बताएं कि इसमें कॉमन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसकी तरफ देख लिया होगा, थोड़ा बहुत सोचा भी हुआ होगा। तो जिन्होंने नहीं सोचा वो आंसर का वेट करें, अब मैं आंसर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स इन तमाम में आप ये देखें कि इन तमाम में ये वन 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 ये कॉमन है। सब में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? वन 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 कॉमन होगा हमेशा। जनरल फॉर्म में हमेशा ये कॉमन होगा। और ये वन है यहाँ पे क्या है? टू, यहाँ पे थ्री। तो आप ये देखेंगे ये क्या है? ये तो डिफरेंट है। ये क्या है? ये डिफरेंट है। ये जो ये वाली एंट्रीज है ना, ये सेकंड वाली, मतलब रो सबका क्या होगा? रो सबका सेम होगा। अगर रो सेम है, रो कॉमन है, तो इन यहां पर वन है, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है। ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। इससे हम ये सीख सकते हैं कि इसमें कितने कॉलम है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी जनरल फॉर्म है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि A11, A12 इसके मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी एक जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे होगा। स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख ले स्टूडेंट्स कि इसका ऑर्डर हम कैसे सीखेंगे। मतलब इसका ऑर्डर अभी यहाँ पर मैंने लिखा होगा n/1
और n/1। ये आप लोग लिख लेंगे, पर लिखने का इतना फायदा नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो टॉप वाली चीज है, टॉप वाली, वो ये है कि इसको समझना है आपने, फिर समझ कर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम मान लेते हैं ए है, और उसमें एंट्रीज मौजूद है 1 और 2। अब चूंकि हम पहले कर चुके हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। यहाँ पर कितने कॉलम है स्टूडेंट्स? यहाँ पर चूंकि हमें पता है एक कॉलम है, रोज कितनी है? 2 रोज है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1। एक दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें एंट्रीज मौजूद हैं ए बी सी। तो ये बताएं कि यहाँ पे रोज कितनी है। ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है। और कॉलम कितने हैं? यहाँ पर एक कॉलम है। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखें और ये बताएं कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। एग्जैक्टली आपको पता है, और वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है कॉलम। दोनों में एक कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये जो कॉलम होगा ना, ये हमेशा एक ही होगा, ये हमेशा 1 ही होगा। और ये जो है ना, ये वेरी कर सकता है। इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। तो फिर उसके लिए आप m भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। हम लेट से मान लेते हैं, हम n लिख लेते हैं। आप m भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। अब इसमें n क्या है? ये n बेसिकली रोज को रिप्रेजेंट करता है। इसको स्टूडेंट्स रोज को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अब ये बात याद रखें, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स क्या है, मतलब उसको आमतौर पर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका ये होगा n/1, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n/1। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो गलती क्या है। वो ये जो क्रॉस का निशान है, वो ये इन्हें मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, तो इसे आपने मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना। इसे क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? n/1। इसको आपने ऐसे पढ़ना है। ये n किसको रिप्रेजेंट करता है? अगेन रोज को रिप्रेजेंट करता है। 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अगेन कॉलम मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? कॉलम वेक्टर। ये इसकी जनरल फॉर्म है, और ये इसका ऑर्डर है, जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स, उसकी पहली प्रॉपर्टी कॉलम मैट्रिक्स की ये है कि अ कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम। जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे, जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे, उनमें शर्त यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। स्टूडेंट्स, आप जितने भी मैट्रिसेस ले लें, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उन तमाम में लाजमन एक कॉलम होगा। स्टूडेंट्स कैसे? हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। इसमें जो एंट्रीज मौजूद है वो है 1 और 2। अब आप ये बताएं कि इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है 2/1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 2/1। इसी तरह एक और मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स बी। ये है मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी में हम देख लेते हैं, यहाँ पर एंट्रीज मौजूद है ए बी सी। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें रोज की तादाद कितनी है। यहाँ पे रोज की तादाद है 3, और
इसमें कॉलम की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स? इसमें कॉलम की तादाद एक है। एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये 100% क्लियर हो जाए। एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज मौजूद है 1 2 0 5। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 हॉरिजेंटल लाइंस। कितनी हॉरिजेंटल लाइंस मौजूद है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 4 हॉरिजेंटल लाइंस मौजूद है। तो 4 बाय 1, 4 बाय 1। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिख के दे दी और इन तीनों में देखिए क्या चीज कॉमन है और क्या चीज डिफरेंट है। स्टूडेंट्स जो कॉमन है वो आपने ये देखा कि तमाम में कॉलम एक जैसे हैं, 1 1 1। देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने कॉलम है? एक एक एक। रोज की तादाद देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। मतलब जो रोज की तादाद है वो कॉलम मैट्रिक्स में वेरीज करती है, मतलब चेंज होती रहती है। और यहाँ पर जो कॉलम की तादाद है वो फिक्स है, वो एक जैसी है, वो चेंज नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉलम की तादाद कितनी है? कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या ये तीनों कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे? ऑब्वियसली ये तीनों मैट्रिक्स बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स हैं। क्यों ये कॉलम मैट्रिक्स हैं? आप देखिए स्टूडेंट्स, इन तमाम में एक एक कॉलम है या नहीं? तमाम में एक एक कॉलम है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अबाउट कॉलम मैट्रिक्स। इज इट्स क्लियर नाउ? एग्जैक्टली। क्यों नहीं? यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स कि पहली प्रॉपर्टी कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक ये थी कि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम ना हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहला, वो कोई और मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स यहां तक बात क्लियर है? अब हम मूव करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 अबाउट कॉलम मैट्रिक्स, वो पहली प्रॉपर्टी का जस्ट उलट है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी में हमने बात की कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम होगा। बट यहाँ पर अगर कॉलम मैट्रिक्स में अगर हम रोज की बात करें, अगर कॉलम मैट्रिक्स में अगर हम रोज की बात करें तो रोज की तादाद हमेशा एक से ज्यादा होगी, 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए बी सी में यहां पर रोज की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स? यहां पर रोज की तादाद है 2। यहां पर रोज की तादाद कितनी है? 3। यहां पर रोज की तादाद कितनी है? 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में, बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स में रोज की तादाद या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में रोज की तादाद या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी इंतहाई आसान है और वो ये है कि कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसकी ये तो हम कर चुके हैं कि कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली कहते किसे हैं? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अब यहाँ पर आ चुका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये अब तक हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह आगे इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। मतलब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये एंट्रीज मौजूद हैं।
अब इसका जरा ऑर्डर बताएं स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2/3। क्या यहाँ पर रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है? नहीं स्टूडेंट्स, एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है और रो कितने हैं? 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ये मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बताएं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी रोज हैं? यहाँ पर 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम दोबारा प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। इस प्रॉपर्टी में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो तो आपको क्लियर हो चुकी है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी तीनों एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स की। क्या इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, इसमें इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है या नहीं? एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो क्या कॉलम मैट्रिक्स बुनियादी तौर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं? एग्जैक्टली ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि क्योंकि ध्यान से सुने, कॉलम मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। स्टूडेंट्स ये देखें, ये एग्जांपल है तमाम कॉलम मैट्रिक्स की। इन तमाम में आप देखें तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स को हम बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इंतहाई आसान प्रॉपर्टी है अबाउट कॉलम मैट्रिक्स। वो ये है कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा रो मैट्रिक्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि ये एक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये कॉलम मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो हम प्रूव करेंगे। ये मतलब ये एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। तो ये चीज आप याद रखें कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप कॉपी और पेन निकाल लें और ये साथ साथ लिखते जाएं कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है, एग्जांपल ए बी सी और कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स 4/1। तो तमाम में कॉमन क्या है? तमाम में कॉमन ये है कि तमाम में एक कॉलम मौजूद है। तो क्या ये तमाम के तमाम ए बी सी क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं? एग्जैक्टली ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अगर मैं इसके ऊपर लिखूं ए का ट्रांसपोज और इसके ऊपर आप लगा दें ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कॉलम है, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि द रो इज कन्वर्ट इनटू कॉलम। ये देखिए, या तो रो आप ये कहें कि रो कन्वर्ट होती है कॉलम में या कॉलम कन्वर्ट होता है रो में। अब स्टूडेंट्स ये है कॉलम
हम कॉलम को किस में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये कॉलम कुछ मतलब ये एक मार्कर है, ये कॉलम है, ये पहले कुछ इस तरह था। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ यूं हो जाएगी। अब ये जो कॉलम है ये इस तरह है, मतलब ये वर्टिकल लाइन है। जब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज में इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह चेंज हो जाएगी। यहां पर क्या आएगा, ए आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी आ जाएगा। पहले देखिए ट्रांसपोज से पहले ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये था एक कॉलम मैट्रिक्स। अब ये क्या है, ये तो एक रो मैट्रिक्स बन गया, यानी यहां पर कितने कॉलम है, एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पर कितनी रोज है, एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपकी बात याद रखें कि जब भी आप कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाएगा रो मैट्रिक्स में। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूं तो इसका रिजल्ट आएगा 1 2 3। इसी तरह अगर सी का ट्रांसपोज हम ले लें तो यहां पर आएगा 1 9 6 3। तो पहले ये क्या थे, ट्रांसपोज से पहले, ट्रांसपोज से पहले थे ये कॉलम मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज के बाद देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज के बाद आप लोगों ने ये देखा कि ये कन्वर्ट हो गए रो मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने ये सीखा कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, किसका स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स का जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अबाउट कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको भी आप सीखने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, समझना है, और समझकर फिर आप लोगों ने जो आप जो नोट्स बना रहे हो वो उस नोट्स में आपने ये मेंशन कर लेना, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स पहले इसको समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर बहुत पहले लेक्चर में भी मैं कुछ अल्फाज यूज कर चुका हूं, एलिमेंट्स का। यहां पर ये लफ्ज केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है, या एंट्रीज का, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं या कितनी एंट्रीज मौजूद है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, इसमें, इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की तादाद है 2। यहां पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स, या एंट्रीज की तादाद कितनी है, यहां पर 3 है। यहां पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स, यहां पर एलिमेंट्स की तादाद 4 है। तो एलिमेंट्स और एंट्रीज का आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है। जो नंबर्स, जो न्यूमेरिकल नंबर्स मौजूद होते हैं विद साइन, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, एंट्रीज आप कह सकते हैं। यहाँ पर 2 एंट्रीज मौजूद है, यहाँ पे 3 मौजूद है, और यहाँ पर 4। एंट्रीज का तो हो गया। अब चूंकि ये तीनों के तीनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, अब आप ये बताएं कि इसमें रोज कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रोज की तादाद में आपको, यहाँ पर कितने रोज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 रोज हैं। यहाँ पर कितनी रोज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 रोज हैं। और यहाँ पर कितनी रोज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 रोज हैं। तो एंट्रीज हमने बता दी, हमने रोज बता दी। अब पॉइंट नंबर 4 आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में, किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ रोज हमेशा इक्वल होंगे। मतलब जितने रोज होंगे उतनी ही एंट्रीज, और जितनी एंट्रीज है उतने ही रोज होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर कितनी एंट्रीज हैं, यहां पर 2 एंट्रीज या 2 एलिमेंट्स हैं। और यहां पर रोज कितने हैं, यहां पे रोज 2 है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर रोज कितने हैं, यहाँ पर 3 रोज हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर रोज कितनी है, यहाँ पर 4 रोज हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा।
इस पॉइंट में हमने ये सीखा कि किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज होते हैं। आप यूं भी कह सकते हो कि किसी भी एक कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री। प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझने से पहले, चूंकि मैं आपको पहले हम बेस बनाएंगे, ठीक है, ताकि बेस आपकी बन जाए, फिर प्रॉपर्टी को समझना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है कॉलम मैट्रिक्स की। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या है, अभी जल्दी जल्दी ये प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। बहुत आसान प्रॉपर्टी है और इंतहाई जरूरी भी है कॉलम मैट्रिक्स के मुतालिक। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है स्टूडेंट्स 2 by 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 4 by 1। इसका ऑर्डर बताएं स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट डी का ऑर्डर है 2 by 1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 3 by 1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 4 by 1। अब प्रॉपर्टी को सीखते हैं। ये तमाम ए बी सी डी ई एफ तक ये तमाम रोज मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम कॉलम मैट्रिक्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? क्या मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स डी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या शर्त है अबाउट कॉलम मैट्रिक्स? स्टूडेंट्स, शर्त वही है, वही सिंपल सा रूल है कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस कब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस तब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसी तरह ये जो रूल था वो कॉलम मैट्रिक्स पर भी अप्लाई होता है कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस तब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख लें कि कॉलम मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट विथ another column matrix if both have same order। स्टूडेंट्स, ये है ए, ये है ई। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 by 1, इसका ऑर्डर है 3 by 1। क्या ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब क्या ए बी के साथ डी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। ए डी के साथ ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसी तरह ये जो बी है, बी ई के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कहने का मकसद ये बी और ई ऐड और इसको आप ऐड भी कर सकते हो और इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। रीजन, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। इसी तरह सी और एफ को आप ऐड भी कर सकते हो और इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। तो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। क्या सी और ए को ऐड किया जा सकता है? क्या ए प्लस सी पॉसिबल है? तो ए प्लस सी पॉसिबल नहीं है। क्या बी प्लस सी पॉसिबल है? तो बी प्लस सी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? इनका ऑर्डर सेम नहीं है। नंबर 7 अबाउट कॉलम मैट्रिक्स वो ये है कि जब हम किसी एक रो मैट्रिक्स को और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।